वेलकम टू मिशन विथ कॉन्सेप्ट एडिटोरिया बिहार एसएससी वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया हरिकेन। ऑस्ट्रेलिया हरिकेन गलत है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली चक्रवात आता है, जबकि हरिकेन अटलांटिक महासागर में आता है। और बाकी सभी दक्षिण पूर्व अमेरिका, टॉर्नेडो, पश्चिमी प्रशांत महासागर, टाइफून, हिंद महासागर चक्रवात, ये सब सही है। निम्न में कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल या कोल्ड डिजर्ट नहीं है? इसका आंसर होगा सोनोरन। सोनोरन नहीं है। सोनोरन अमेरिका और मैक्सिको में विस्तृत गर्म मरुस्थल है। पेटागोनिया एक शीत मरुस्थल है जो क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो 6,73,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना में स्थित है। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। यह रेगिस्तान कैस्पियन सागर के पश्चिमी किनारे के पूर्व में अमूदरिया नदी के पश्चिम तक फैला हुआ है। निम्न में से कौन सा नदी 5 देशों की राजधानी से गुजरती है? यह ऑप्शन बी डेन्यूब नदी होगा आंसर सही। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली डेन्यूब नदी यूरोपीय देशों के 5 राजधानी बुखारेस्ट, ब्रातिस्लावा, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी से गुजरने के बाद काला सागर में गिरती है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? यह है ए न्यू गिनी। दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद बोर्नियो, मेडागास्कर और सुमात्रा है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। केरवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय में केरवा कश्मीर घाटी के झील निक्षेप है। इसमें हिमानी के मोटे निक्षेपण तथा हिमोड उपस्थित होते हैं। निक्षेप तथा हिमोडों के अंदर अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। कश्मीर हिमालय केरवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ केसर और जाफरान की खेती की जाती है। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर में संबंधित नहीं है? यह है कनारी। कनारी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। कनारी ठंडी महासागरीय धारा है, जो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर से संबंधित है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की लिंगानुपात क्या है? बिहार का लिंगानुपात 918 है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का कुल लिंगानुपात 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। राज्य की कुल साक्षरता 61.8%, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। कुल महिला साक्षरता 51.5%, कुल पुरुष साक्षरता 71.2%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? यह दूधगंगा नहीं है। दूधगंगा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा तुंगभद्रा, कोयना, घालपत्र, मेनुरी भी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। निम्न में किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन एवं तराई वन पाया जाता है, जबकि सदाबहार वन नहीं पाया जाता है। सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जब वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वन पाए जाते हैं। पुनपुन नदी गंगा के किस स्थान पर मिलती है? यह मिलती है फतुहा पर। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार में उत्पन्न होती है। यह बिहार के औरंगाबाद जिले, गया जिले और पटना जिले से गुजरती हुई फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ गोपत, रिहान, कन्हर एवं उत्तरी कोयल आदि हैं। रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? यह है बिहार का। रागी, जिसको बिहार में मड़ुआ बोला जाता है, उत्पादन में बिहार का स्थान देश में प्रथम है। यह एक मोटा अनाज है। इसका सबसे अधिक उत्पादन दरभंगा जिला में होता है। अनमाद द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है सैंडल पीक है। सैंडल पीक
सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंचा शिखर 737 मीटर है। यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट डिओली है जो मध्य अंडमान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 515 मीटर है। केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर 2021 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। मालदीव या मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? यह मध्य प्रदेश ने जीता है। मध्य प्रदेश ने साल 2022 में इतिहास रच दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में टीम मुंबई को 6 विकेट से हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। आदित्य श्रीवास्तव की टीम ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराया। किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश देना स्वीकार किया? इसका आंसर होगा आनंद। आनंद बौद्ध धर्म के प्रमुख भिक्षु या महात्मा बुद्ध के परम प्रिय शिष्यों में से एक थे। आनंद के आग्रह पर ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रवेश देना स्वीकार किया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद आनंद राजगिरी में हुए प्रथम बौद्ध संगीत में सम्मिलित हुए। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यह लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में साक के कुल में 563 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन था। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से सिद्धार्थ के पालन पर उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, जो उनकी सौतेली माँ भी थी। तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया? तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण इल्तुतमिश ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश 1210 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली का शासक बनने से पहले बदायूं का राजा था। इसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसने विरोधी सरदारों को परास्त कर अपने वफादार गुलाम अमीर सरदारों की एक टुकड़ी बनाई, जिसे तुर्कान ए चहलगानी 40 अमीरों का समूह कहा जाता था। मज्म उल बहरीन 2 समुद्रों की संगम की रचना किसने की? दारा शिकोह ने की थी। दारा शिकोह ने एक मौलिक पुस्तक मज्म उल बहरीन 2 समुद्रों का एक संगम की रचना की, जिसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के 2 मार्ग बताया गया है। दारा शिकोह को मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र तथा औरंगजेब का बड़ा भाई था। मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? गैरोल अंगियार। मुंबई का वास्तविक संस्थापक गैरोल अंगियार था। वह बॉम्बे का दूसरा गवर्नर था। जॉब चॉर्नॉक कलकत्ता का संस्थापक था, जबकि फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था। फ्रांसिस डे ने मद्रास में फोर्ट जेट जॉर्ज की स्थापना की। 1996 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। 1857 क्रांति की सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? यह प्रारंभ हुई थी मेरठ से। 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 की संध्या में को मेरठ में हुई थी। अतः समस्त भारतवासी 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 मई को क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय मंगल पांडे को जाता है। 29 मई 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल में मंगल पांडे ने चर्बी वाले करतूतों के विरोध में 2 अंग्रेजी अफसरों को गोली मारी, जिसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर बैरकपुर बंगाल में 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय गीत को 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र से। इसलिए बार बार मैकाले की शिक्षापति भी बोला जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले का स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है, जबकि सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है। वहीं लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था?
या एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। न्यू इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का, बीजी तिलक ने केसरी का, एवं सच्चिदानंद सिन्हा ने सर्च लाइट का प्रकाशन किया था। सर्च लाइट बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रकाशन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? महासचिव यह थे A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव A.O. ह्यूम थे। W.C. बनर्जी 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम में बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप पर खिताब जीता है? यह जीता है भारत ने। भारत पुरुष बैडमिंटन टीम ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर 73 साल में पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? इसे लाभ होता है ऋणी को। मुद्रास्फीति का महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले एक समान बढ़ोतरी को कहा जाता है। मुद्रास्फीति का कारण ऋणी को लाभ होता है, जबकि उपभोक्ता एवं ऋणदाता एवं पेंशनभोगी वर्ग को हानि होती है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यह UAE में किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 UAE। फीफा विश्व कप 2022 इस साल नवंबर में कतर में आयोजित होने वाला है। मेजबान कतर सहित केवल 32 टीमें ही 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर सकी। निम्न में किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? यह है मिजोरम। सर्वाधिक वन प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 84.53% वनावरण है। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 79.33 है, मेघालय 76% है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। यह की गई थी 1976 में। 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। बाद में 1981 में इस जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन भी किए गए। इस जनसंख्या नीति के तहत जनसंख्या वृद्धि में लगी कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन के प्रोत्साहित करना, महिला शिक्षा पर विशेष जोर देने का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान नई जनसंख्या नीति 2002 लाया गया था। भारत के यूनिफील्ड पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। यह बन गया है नेपाल। नेपाल भारत के UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। UPI नेपाल में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ने और कम नकदी वाले समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL ने गवर्नमेंट गेटवे पेमेंट सर्विस GPS और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? यह द्वितीय उपभोक्ता हैं। ऐसे जीव जंतु या जानवर जो शाकाहारी या मांसाहारी दोनों होते हैं सर्वहारी जीव कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता वे जानवर हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, हालांकि इनका सेवन तृतीय उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। तृतीय उपभोक्ता या तो मांसाहारी या सर्वहारी हो सकते हैं। द्वितीय उपभोक्ता या तो मांसाहारी या सर्वहारी हो सकते हैं। बिहार में अधिकतम और औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? यह होती है किशनगंज में। जून के दूसरे सप्ताह तक मानसून का प्रवेश बिहार में हो जाता है। जून के दूसरे सप्ताह बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। बिहार के पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। वर्षा के आसमान वितरण के कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से एवं दक्षिणी बिहार सूखे से प्रभावित रहता है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेमी होती है। कौवा के फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? यह होता है दाद। कौवा के फफूंद द्वारा दाद रोग होता है, जबकि लकवा एवं गिरगी तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी के कारण होता है। लकवा उच्च रक्तदाब एवं निम्न रक्तदाब दोनों स्थिति में होता है। टाइफाइड बुखार संक्रामक है जो दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलता है। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? इसका आंसर होगा ठंडी एवं शुष्क परिस्थितियों में। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण ठंडी एवं शुष्क परिस्थितियों में होता है, क्योंकि गर्म एवं आर्द्र परिस्थितियों में बीजों में अंकुरन आ जाता है। 36 के वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है? इससे समुद्र का स्तर में वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकती है, द्वीपीय देशों को खतरा हो सकता है। अर्थात उपयुक्त सही होगा। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक का आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई पर लोलक की कालावधि उसकी लंबाई से ऊपर निर्भर करती है। अतः लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी कालावधि भी उतनी ही अधिक होगी।
वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? द्रव का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। इसी कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव का ऐसे ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। प्रकाश तरंगों के वायु में कांच में जाने पर क्या परिवर्तन होता है? तन्यता और वेग में परिवर्तन होगा। तन्यता और वेग में परिवर्तन होगा। जब कोई प्रकाश से तरंग वायु से कांच में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगत्व तथा वेग बदल जाता है। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 होगा। NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। इससे बेकिंग सोडा कहा जाता है। वही धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है, जिसका प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 है और यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। निम्न में कौन एक अदिश राशि है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ये राशियाँ जिसमें केवल परिमाण हो परंतु दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। उदाहरण दूरी, आयतन, चाल, घनत्व, विद्युत धारा, ताप, कार्य आदि। निम्न में कौन स्तनपायी है? चमगादड़ या स्तनपायी है। समुद्री गाय स्तनपायी है। समुद्री सिंह स्तनपायी है। अर्थात उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न में कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं? यह घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं। घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं। अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर ने मटर के पौधों पर अपने काम के माध्यम से वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की खोज की। इन्होंने कहा कि जीन जोड़े में आते हैं और प्रत्येक माता पिता से अलग इकाइयों के रूप में विकसित विरासत में मिलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 28 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिनमें से 8 अस्थियां मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल बनाती है। शेष हड्डियां में से कुल 14 हड्डियां हमारे चेहरों का कंगाल बनाती है तथा 6 मध्य वर्गों में कर्ण अस्थियां होती है, जो कि सुनने में सहायक होती हैं। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? यह विटामिन B6 को कहा जाता है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। इसकी कमी से उत्पन्न रोग रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशिया ऐंठन है। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी लेंस की प्रकृति होगी 1 मीटर और उत्तल लेंस होगा। 1 मीटर उत्तल लेंस होगा। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, क्योंकि इसे फोकस दूरी क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक होती है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कौन सा मिलान असत्य है? मौलिक अधिकार भाग 3 सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए सही है। आबाद उपबंध भाग 20 गलत है। राजभाषा भाग 18 सही है, अर्थात सी सही होगा यहाँ। संविधानेतर संस्था है, मानवाधिकार आयोग है। संविधानेतर संस्था मानवाधिकार आयोग है। मानवाधिकार आयोग संविधानेतर संस्था जिसकी गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा किया गया। अन्य तीनों संस्थाओं का उल्लेख संविधान में है। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, विलियम लॉरेंस नहीं थे। संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यह कहा जाता है भाग 3 को। संविधान के भाग 3 को भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कौन सा चुनाव आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? स्थानीय निकायों का। स्थानीय निकायों का चाहे राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान के असंवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? BN राव को जाना जाता है। BN राव याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, BN राव अलग हैं।
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने संबंधी वक्तव्य पढ़ा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। राज्यसभा का गठन कब किया गया? राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। 3 अप्रैल 1952 को। संसद, राज्यसभा लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका विघटन नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम इसका गठन 3 अप्रैल 1992 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? यह किया गया था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। वर्तमान में इस व्यवस्था में कॉलेजियम प्रणाली लागू है। स्वस्थाने इन सीटू क्या है? यह वनस्पतीय जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करने से संबंधित है। जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थाने एवं बाह्य स्थानीय विधि अपनाया जाता है। स्वस्थानीय विधि द्वारा वनस्पतीय जंतुओं का संरक्षण उसके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में किया जाता है। बाह्य स्थानीय विधि में वनस्पतियों एवं जंतुओं की विलुप्त प्राय जातियों की संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में पृथक किया जाता है। भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई 1983 में विकसित की गई थी। 1983 में भारत में संसद की अस्थायी समिति की प्रणाली विकसित की गई। अस्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्यों, उसके बजट खर्चे से संबंधित विधियों की देखभाल करती है। ग्रीन पीस क्या है? यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्रीन पीस पर्यावरण कार्यकर्ताओं का समूह है, जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। विश्व का पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस से व्हेल मछली के शिकार, वैश्विक ऊष्मन, प्राचीन वनों के ह्रास, परमाणु शक्ति तथा जीन अभियांत्रिकी के विरोध में विश्व जनमत बनाने के लिए जाना जाता है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे? यह थे महेश्वर प्रसाद। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? कर्नाटक का है। ऐसे याद कर सकते हैं, कान में यक्षगान। यह कर्नाटक का राष्ट्रीय नृत्य रूप है। इसमें शरीर की गति मानव की आधारभूत भावना को प्रदर्शित करती है। इस नृत्य में पैरों का अधिक कान है, जिसके द्वारा वैष्णव कथा प्रस्तुत की जाती है। ताम्रलिप्ति किस राज्य में स्थित है? ताम्रलिप्ति बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ताम्रलिप्ति बंगाल के मेदिनीपुर जिले में अवस्थित है। इसका आधुनिक नाम तामलुक है। प्राचीन काल में यह महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र तथा बंदरगाह था। निम्न में किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, यह है राजघाट में। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट दिल्ली में स्थित है, जिनकी 30 जनवरी 1947 को नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मार्च 1922 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? यह ढाका में किया गया। ढाका में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का आयोजन 4 मार्च 2022 को किया गया। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? यह महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता गुफाएं 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? यह है मिस्र में। मिस्र में विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद मिस्र के काहिरा में स्थित है, जिसका नाम सुल्तान हसन मस्जिद है। जी के समाप्त हुआ इस सेट का। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लिंक पर क्लिक करके और वीडियो देखें। थैंक यू।